हेलो फ्रेंड्स, माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम इन द स्टेट के बारे में और जुडिशियस की जुरिस्डिक्शंस और अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेस के बारे में, उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशन्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनकी सैलरीज अलाउंसेस किन फंड्स से विड्रॉ की जाती है, किन फंड से चार्ज की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने हैं जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो कैसे फंक्शन करता है, हाई कोर्ट कितनी जुरिस्डिक्शन होती है उसकी, और कितनी पावर्स वो अपनी कहाँ पर किस लिमिट तक वो यूज़ कर सकता है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट इट्स लेक्चर्स, आप सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल्स और ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाएं। जो जितने भी एस्पायरेंट सिविल सर्विसेज यूपीएससी एंड पीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उन सब एग्जामिनेशंस में कंपोनेंट इंडियन पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल्स है। इसमें से 8 से लेकर 12 क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, और ये आपका मेरिट के लिए, मेंस में इन होने के लिए बहुत ही एसेंशियल फैक्टर बनता है आपका। और काफ़ी इजी भी है, और काफ़ी आप इसमें जितने अच्छे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगे उतने अच्छे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस द jurisdiction एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद क्वाइट एग्जीक्यूटिव एंड इफेक्टिव पावर्स। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है इन दी स्टेट। स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है हाई कोर्ट, और इसका ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स, और ये इट इज़ वेस्टेड विद द पावर ऑफ द टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर भी रखता है। इसके अलावा इसका जो रोल होता है वो सुपरवाइजरी होता है और कंसल्टेटिव होता है, यानी हाई कोर्ट का। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल्ड प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द jurisdictions and powers of high court. It only lays down that the jurisdiction and powers of a high court are to be the same as immediately before the commencement of the constitutions. But there is one addition, that is, the constitution give a high court jurisdiction or revenue matters, jurisdiction or revenue matter which did not enjoy in the pre-constitution era. प्री-कॉन्स्टिट्यूशन एरा में रेवेन्यू मैटर्स पर कोई पावर नहीं थी, इस पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी हाई कोर्ट की। बट आफ्टर दैट ये बाद में अमेंडमेंट करके हाई कोर्ट के पास ये पावर्स आज हैं। सम मोर एडिशनल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कन्फर किए हैं बाय अदर प्रोविजंस, तो सम मोर एडिशनल पावर्स भी हाई कोर्ट के पास हैं, जैसे लाइक रिट जुरिस्डिक्शंस, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स एंड कंसल्टेटिव पावर्स। ज़्यादातर it empowers the parliament and the state legislature to change the jurisdiction and power of the high court. At present जो हाई कोर्ट एंजॉय करता है jurisdiction and powers को, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट है jurisdiction powers, original jurisdiction, सेकंड है writ jurisdiction, and third appellate jurisdiction, and fourth is the supervisory jurisdiction, and fifth is the control or subordinate courts, and sixth is a court of records, and seventh is the power of judicial review. ये 7 पावर्स और जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स एंजॉय करता है, जो हम टाइम टू टाइम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? ये पावर ऑफ हाई कोर्ट होती है जो डिस्प्यूट को हेयर करती है फर्स्ट इंस्टेंस में, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। मैटर्स ऑफ एडमायरल्टी, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स का हो, वो भी इस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स, आर एन एक्ट आर
are enacted ordered are done in revenue collections. These are also under the original jurisdictions. Enforcement of fundamental rights of citizens. Cases ordered to be transferred from a subordinate court to the High Court. Subordinate court involving means the interpretation of the Constitution to its own file. High Court, that is Kolkata, Bombay, Madras and Delhi High Court. फोर हाई कोर्ट ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस में आते हैं, यानी हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू. सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स रिट जुरिस्डिक्शंस. तो आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर्स करता है हाई कोर्ट को रिट इशू करने के लिए, इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन सी रिट्स हैं? हैबेस कार्पस, मैंडेमस, सेटोनरी, प्रोहिबिशंस एंड कोवारेंटो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स. कोई भी किसी भी सिटीजन्स के जब फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 226 ये एम्पावर्स करता है हाई कोर्ट को कि रिट को इशू किया जाए, और ये 5 रिट्स जो हैं ये इशू की जाती हैं हाई कोर्ट द्वारा एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स और फॉर एनी अदर पर्पस. ये फ्रेज जो है फॉर एनी अदर पीपल्स रेफर टू द एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट. हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है किसी भी पर्सन को, अथॉरिटी को एंड गवर्नमेंट को, नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बट आल्सो आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी इसको इशू कर सकता है, रिट इशू कर सकता है. अगर इफ द काज ऑफ एक्शंस arises within its territorial jurisdiction. रिट jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट का मतलब होता है अंडर आर्टिकल 226 is not exclusive but concurrent with the writ jurisdiction of the Supreme Court under Article 32. It means when the fundamental right of a citizens are violated, when the fundamental right of the citizens are violated, the aggrieved party has been option of moving either the High Court or the Supreme Court directly. High Court under Article 226 directly and under Article 32 directly to the Supreme Court. अगर किसी भी एग्राइड पार्टीज के राइट फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो एग्राइड पार्टी कोर्ट में जाके अपने जस्टिस के लिए फाइट कर सकती है और अपने जस्टिस की डिमांड रख सकती है. This is because the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental right and not for any other purpose. That is, it does not extend to a case where the breach of an ordinary legal right is alleged. Third point है friends, appellate jurisdiction. High Court primarily a court of appeal होता है. ये अपील हेयर करता है अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो फंक्शनिंग करता है इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उसका जो जजमेंट होता है वो चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में. वो हेयरिंग जो है हेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट में. और इट हैज़ एपीलेट जुरिस्डिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. सिर्फ सिविल ही मैटर्स पर नहीं होता है, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स दोनों पर ही इसकी अपील जुरिस्डिक्शन होती है. एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट वाइडर होता है देन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से एपीलेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का वाइडर होता है. सिविल मैटर्स पर जो अपील सुनी जाती है हाई कोर्ट में वो फर्स्ट अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, additional district courts and other subordinate courts directly to the high court. On the both questions of law and fact, अगर amount exceeds करता है
स्टिपुलेटेड लिमिट के। सेकेंड, अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, या फिर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं लाई टू द हाई कोर्ट इन द केसेस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली एंड नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कोलकाता, बम्बई एंड मद्रास हाई कोर्ट जो हैं उनका हैव प्रोविजंस फॉर इंट्रा कोर्ट अपील्स when a single judge of the high court has decided a case either under the original or appellate jurisdiction of the high court। एक अपील फ्रॉम सच ए डिसीजन लाइज करती है डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट, और अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ट्राइब्यूनल जो होते हैं वो लाई करते हैं टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट से। सो नेक्स्ट, क्रिमिनल मैटर्स पर क्रिमिनल अपील जो जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की होती हैं, वो अपील जो है जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट की लाई की जाती हैं हाई कोर्ट में। इफ द सेंटेंस इज वन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years। It should also be noted here that a death sentence, popularly known as capital punishment, awarded by a session court or an additional session court should be confirmed by the high court before it can be executed, whether there is an appeal by the convicted person or not। कुछ केसेस में स्पेसिफाइड वेरियस प्रोविजंस होते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 1973 का जो है, वो अपील्स जजमेंट से फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द असिस्टेंट सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अदर मजिस्ट्रेट जुडिशियल जो होते हैं वो लाइज किए जाते हैं टू द हाई कोर्ट। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है, ये हाई कोर्ट जो है has the power of superintendence or all courts and tribunals functioning in its territorial jurisdiction except military court or tribunal। ये कॉल करते हैं कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम एंड मेक एंड इशू जनरल रूल्स, प्रेस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ देम। प्रेस्क्राइब किया जाता है फॉर्म्स इन विच बुक एंट्रीज and accounts are to be kept by them, and settles the fees payable to the sheriff, clerks, officers and legal practitioners of them। कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स क्या होता है? कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स एडिशंस में एपीलेट जुरिस्डिक्शन और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है वो और द सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के ऊपर होता है, और हाई कोर्ट हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है एंड अदर पावर्स उनके ऊपर। ये कंट्रोल करता है, ये कंसल्ट करता है, इट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स थ्रू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। ये डील करता है उन मैटर्स के साथ जिसमें पोस्टिंग आती है, प्रमोशंस आता है, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर्स एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। ये विड्रॉ किया जा सकता है उस केस में, एक केस पेंडिंग इन ए सबऑर्डिनेट कोर्ट, अगर ये इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसकी ज़रूरत इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, तो इट कैन देन आइदर डिस्पोज ऑफ द केस इटसेल्फ or determine the question of law and return the case to the subordinate courts with its judgment। ये कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का काम होता है। कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा। ये लॉ बाइंडिंग होता है टू ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फंक्शनिंग करता है विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस इन द सेम सेंस एज द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टू ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 6 पॉइंट है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि कोई भी जजमेंट या प्रोसीडिंग्स या एक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट्स जो होता है वो रिकॉर्डेड होते हैं फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी सुप्रीम कोर्ट के पास। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। They are recognized as legal precedents and legal references।
It has power to punish for contempt of court either with simple imprisonment or with fine or with both. ये हाई कोर्ट की पावर होती हैं कि पनिश किया जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर, या फिर आइदर सिंपल इम्प्रिजनमेंट की जाए या फिर विद फाइन, या दोनों ही. Contempt of court has not been defined in the by the Constitution, but however, expression has been defined by the Contempt of Act. ये 1971 में डिफाइन किया गया था. अंडर दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है ये मे बी सिविल हो सकता है या क्रिमिनल भी हो सकता है. सिविल कंटेम्प्ट मीन्स होता है विलफुल डिसोबीडेंस टू एनी जजमेंट, ऑर्डर्स, writ or the other process of a court or willful breach of an undertaking given to a court. इसी तरीके से क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है पब्लिकेशंस ऑफ एनी मैटर्स आर डूइंग एन एक्ट विच स्कैंडलाइज आर लवर्स द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट, या फिर प्रेजुडाइसेस या इंटरफेयर करना विद द ड्यू कोर्स ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स and interfaces or obstructs the administrations of justice in any other manners. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है हाई कोर्ट, ए हाई कोर्ट हैज आल्सो द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स own judgment or order or decision, even though no specific power of review is conferred on it by the constitutions. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऐसी स्पेसिफिक पावर्स जो है हाई कोर्ट्स को नहीं सौंपी है, नहीं दी है इसके रिगार्डिंग. सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो हैज़ बीन स्पेसिफिकली कन्फर्ड विद द पावर ऑफ रिव्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो रिव्यूइंग पावर जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी है, ना कि हाई कोर्ट्स को. सो द लास्ट पॉइंट इज है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये एक ऐसी पावर है हाई कोर्ट की. जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ ए हाई कोर्ट टू एग्जामाइन the constitutionally of legislative enactment and executive order both of the center and the state government. On examinations, if they are found to be violatory of the constitutions या फिर अल्ट्रा वायरस हम इसको कह सकते हैं, सो दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, या फिर हम उसको नल एंड वाइड भी कह सकते हैं बाय द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट भी उसको नल एंड वाइड कर सकता है. कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है कि दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट. दो ये फ्रेज जुडिशियल रिव्यू जो है हैज़ नो वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, बट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 explicitly confer the power of judicial review on a high court. Constitutional validity of a legislative enactment or an executive order can be challenged in a high court. कुछ grounds होते हैं, on some grounds. तो what is the grounds? The first is if it infringes the fundamental rights या violate the fundamental right part 3rd of the constitution. Second, if it is outside the competence of the authority which has framed it. And the third is it is repugnant to the constitutional provisions. So 42nd Amendment, in the 42nd Amendment Act 1976 curtailed the judicial power of a high court. It debarred the high court from considering the constitutional validity of any central law. इसी तरीके से 43rd Amendment Act 1977 रिस्टोर्ड की गई थी ओरिजिनल पोजीशंस. So these are the high courts functions, high courts jurisdictions and powers. Now the what is the subordinate courts? Subordinate courts अर्लियर में ही मेंशन किया गया था कि जुडिशियरी ऑफ ए स्टेट जो होता है वो कंसिस्ट करता है हाई कोर्ट एंड हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आल्सो नोन एज लोअर कोर्ट्स. और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम कहते हैं इसलिए इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट क्योंकि सबऑर्डिनेशंस जो स्टेट हाई कोर्ट की होती है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है जो स्टेट हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट होता है, और ये फंक्शन करता है हाई कोर्ट की डायरेक्शंस यानी उन लॉ को डिस्ट्रिक्ट में या फिर लोअर लेवल्स पर.
So Article 233 to Article 237 Part 6 of the Constitution जो है ये मेक करता है provisions to regulate the organizations of subordinate courts and to ensure their independence from the executive. जजमेंट्स अपॉइंटमेंट होता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, वो अपॉइंटमेंट पोस्टिंग या प्रमोशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं स्टेट में वो किए जाते हैं गवर्नर द्वारा और ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस. So a person to be appointed as district judge should have the following कुछ qualifications होती हैं. तो वो he should not already be in the service of the central or the state government. He or she should not should have been he or she should have been an advocate or a pleader for 7 years. Third, he or she should be recommended by the high court for appointment. So these are the provisions. Appointment of other judges जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में टू द जुडिशियल सर्विस के लिए ऑफ स्टेट, और उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा की जाती है बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट. उसके बाद फाइनल पॉइंट है फ्रेंड्स कि कंट्रोल और सबऑर्डिनेट कोर्ट पे कैसे किया जाता है. कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग द पोस्टिंग प्रमोशन एंड लीव्स ऑफ पर्सन, ये बिलोंग करते हैं जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट के साथ और होल्ड किए जाते हैं होल्डिंग एनी पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एज इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट. तो कंट्रोल इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट रहता है टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशियल. तो इनका कंट्रोल हाई कोर्ट के पास रहता है कि टू सिक्योर करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी को. तो कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एम्पावर्स करता है गवर्नर को कि टू अप्लाई द अबव प्रोविजंस रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट इन द स्टेट. So friends, the lecture is ours and today the topic of judiciary system in the state is ours. Now we will meet with you on tomorrow with the latest lectures on the topic of uh, local government, local self-government, how the local self-government functioning. So the lecture is over and please subscribe, share and like the channels and videos and follow the materials and subscribe the channels and disseminate the information to all aspirants in the country. So wish you very all the best, prepare very well and qualify the civil service examinations, get a post of magistrate in the district as well as a collectors in the district. So friends, thank you so much, wish you very all the best and Jai Hind.